स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज हम एक बात करेंगे नए हिंदी के टॉपिक में, जिसमें हम बात करेंगे आज हम कारक की। कारक हम जानते हैं कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, जैसे संज्ञा पढ़ा है, संज्ञा के बाद आपने पढ़ी है लिंग, का वचन। आज हम पढ़ेंगे उनके कारक के बारे में। तो कारक क्या चीज होते हैं ये समझिए पहले। जो कारक होते हैं जो वाक्य में शब्दों का संबंध निर्धारित करते हैं, उनको कहते हैं कारक चिन्ह। ये कारक चिन्ह मुख्यतः वैसे 8 प्रकार के हैं। आपको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ने की जरूरत है, जितना बस पता है उतना याद करिएगा। कारक चिन्ह कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। तो कारक चिन्ह जो होते हैं ये विभक्ति के अनुसार होते हैं। विभक्तियां 8 है टोटल हिंदी में, और उन्हीं विभक्तियों को ही हम आज विभक्ति के अनुसार देखेंगे कि किस प्रकार से ये कारक अपने आप को इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो कारक का क्या काम है? कारक का काम होता है संबंध बताना शब्दों के बीच में। क्या काम होता है? संबंध बताना। तो कारक आप ये लिखा ही है, जैसे कि आप देख ही रहे हो कारक के बारे में। तो आप देखिएगा कि जिस शब्द के प्रयुक्त होने से प्रयोजन से शब्द के वाक्य में संगत संबंध प्रकट करेंगे। कैसे हम बताएंगे कि कारक जो होते हैं, कारक चिन्ह जो होते हैं, ये शब्दों के बीच में संबंध प्रकट करते हैं। जैसे कर्ता, क्रिया, कर्म, ये सभी क्या है? ये सभी वाक्य के भाग हैं। और भाग को बीच में जो चिन्ह लगे होते हैं जिससे वो जुड़ते हैं, जैसे आप ये देख रहे होंगे ने, को, से, के, द्वारा, को, के, का, की, के, रा, री, रे, मे, पर, हे, वर, ये सब क्या है? यही कारक चिन्ह है। इन्हीं को कारक चिन्ह कहा गया है। यानी कारक यानी कि ऐसे कार्य करें जो किसी चीज को जोड़े, अर्थात संबंध बताए वहां पर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस कारक चिन्ह को हम पढ़ेंगे कैसे। तो कारक के भेद वैसे तो संज्ञा के को जोड़, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रयुक्त होते हैं चिन्ह, उनकी विभक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्तियां कहते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा अथवा, लिख लो, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होती हैं, जिन्हें विभक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्तियां कहते हैं। इन विभक्तियों को ही कहा गया है, इन विभक्तियों के साथ ही जोड़ा गया है इन चिन्हों को, जिन्हें कहते हैं कारक चिन्ह। क्या कहते हैं? कारक चिन्ह। ठीक है, ये कारक चिन्ह क्या चीज है? देखिए, कारक चिन्ह होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिख इसलिए दिए हमने पहले से, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो यहाँ पर, और फालतू में वीडियो लंबी ना बने। ठीक, तो ये कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि लिखा है कर्ता कारक। क्या लिखा है? कर्ता कारक। अब कर्ता कारक को समझते हैं क्या है। कर्ता कारक की विभक्ति क्या बनती है? ने। कर्ता कारक की विभक्ति क्या बनती है? ने। अब ने कारक कर्ता की जो विभक्ति बनती है, इसमें जैसे हम पढ़ते हैं तो कैसे देखते हैं कि, चलिए देखते हैं, बात करते हैं कर्ता कारक की। तो कर्ता कारक में ने के द्वारा जैसे लिखा है, तो जैसे हम बोल दें कि राम ने भोजन किया। क्या? नंबर 1, यहाँ यहाँ से एग्जाम्पल देखते चले। नंबर 1, जैसे हमने यहाँ एक डाल रखा है, वैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ डाल रहे हैं, तो आप देखिएगा ये कर्ता का है। तो राम ने भोजन किया। ठीक है, कभी कभी ये ने शब्द जो है ये छिपा रहता है वाक्य में। ठीक है, जैसे राम गाना गाता, राम ने भोजन किया, ये तो आपको दिख ही रहा है। जैसे अगर हम दूसरे ले लें, श्यामा खेल रही है, श्यामा खेल रही है। तो खेल कौन रहा है? श्यामा, यानी श्यामा ने खेल। ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यानी कर्ता कारक का सीधा सीधा सा सिद्धांत ये आप मान के चलिएगा कि जहां पर कर्ता पर काम करे, कर्ता कुछ काम करे। कर्ता कौन है यहाँ पे? राम। अभी हमने दूसरा वाक्य बोला, जैसे श्यामा ने खेल खेला, तो श्यामा क्या कर रही है? खेल कौन रहा है? श्यामा। तो यानी कर्ता पर प्रभाव पड़ना चाहिए, वो कर्ता कारक हो जाएगा। और विभक्ति इसकी क्या बनेगी? ने। क्या बनेगी? ने। ठीक है ना? तो यहाँ से आप कर्ता कारक अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कर्म कारक की। कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को। कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को। अब को के लिए एक आप कोई अच्छा सा वाक्य सोचिएगा, और फिर हम बात करते हैं कर्ता कारक की, सॉरी कर्म कारक की। तो कर्म कारक के लिए अगर हम बात करते हैं, तो कर्म का प्रभाव पड़ता है कर, यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि किसी वाक्य में क्रिया का फल जो होता है, जैसे हम बात करते हैं कि परिणाम क्या हो रहा है उसका, जिस शब्द पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारक। उसे क्या कहते हैं? कर्म। उसे कहते हैं कर्म कारक, है ना? तो जैसे ममता ने ममता ने रीना को पीटा। ममता ने रीना को पीटा। अब देखो, चलो पहले लिख लेते हैं शब्द बाकी को। ममता ने रीना को पीटा। अब यहाँ बच्चा लोग कुछ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ने आ रहा है, तो इस ने को देखते हैं कि ममता ने किया क्या है। यहाँ राम ने भोजन किया था, यहाँ ममता ने पीटा है। किसको पीटा है? रीना को पीटा है। यानी प्रभाव किस पे पड़ रहा है? प्रभाव तो को के ऊपर पड़ रहा है ना। यहाँ पर ये देखिएगा, तो को के ऊपर जब पड़ रहा है, तो इस प्रकार से विभक्ति क्या बनेगी? को विभक्ति, यहाँ की ने विभक्ति। ये नहीं बनेगी ने। ठीक है, इसको मत ले लीजिएगा। अर्थात इसमें क्या बन जाएगा? कर्म कारक। इसमें कर्म कारक, और यहाँ पर क्या था? कर्ता कारक। ठीक है ना? इस प्रकार से।
और कहीं कहीं आपको ये को जो है वो छुपा हुआ मिलेगा, अदृश्य रूप से मिलेगा, हर जगह नहीं दिखाई देगा। जैसे अमित पुस्तक पढ़ रहा है, अमित पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक को कौन पढ़ रहा है, तो अमित पढ़ रहा है, अर्थात अमित के द्वारा पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। यानी पढ़ा किसको जा रहा है, पुस्तक को, अर्थात प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे। कर्म क्या है, पुस्तक, कर्म पढ़ी जा रही है पुस्तक, है ना। तो इसी प्रकार से हम निकालते हैं कि कर्म कारक पे प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात विभक्ति को आ रही है जो कि छुपी हुई है कहीं कहीं, तो आप उसको ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से सुनते भी रहिएगा, जरूरी नहीं मैं सारी चीज व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगी यहाँ पर। दूसरा बात करते हैं कर्ण कारक की, दूसरा हम अगला बात क्या करेंगे, कर्ण कारक की। तो कर्ण कारक क्या है, कर्ण कारक की आप विभक्ति देख ही रहे होंगे, विभक्ति क्या है, से या के द्वारा, से द्वारा में, से का प्रयोग कब करें, किसी के द्वारा में। जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा कि चाकू से तरबूज काटा, अर्थात तरबूज को काटा, किससे काटा, चाकू से काटा, अर्थात प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तरबूज पर। ठीक उसी प्रकार जैसे हम बात करते हैं, जैसे राधा लेखनी से लिखती है, या गणेश ने जयंत को डंडे से मारा। अब चलो लिख लेते हैं, पहले नंबर एक पर लिख लेते हैं। जैसे राधा लेखनी से लिखती है, राधा लेखनी से लिखती है। अब देखो लिखा किसके द्वारा जा रहा है, लेखनी के द्वारा। यहाँ पर से जो है वो किस रूप में है, से के द्वारा में है, किस द्वारा में, किसके है, के द्वारा में, अर्थात यहाँ पर प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ण पर, अर्थात यहाँ पर कारक क्या होगा, कर्ण कारक। तो इसी प्रकार से कि राधा लेखनी से लिखती है, अर्थात लिखा किसके द्वारा जा रहा है, लेखनी के द्वारा, अर्थात से का प्रयोग हो रहा है जब के द्वारा हो। से का प्रयोग एक जगह और हम करेंगे जहां पर हम देखते हैं अपादान, अपादान से अलग होने के लिए होता है, वहां पर क्या होता है, अलगाव होता है, यहाँ उसी के द्वारा होता है कर्ण कारक में, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, हम अगले की बात करते हैं संप्रदान कारक की। आशा करते हैं ये तीन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। संप्रदान की बात करते हैं तो संप्रदान में कहा गया है को के लिए हेतु अर्थात निर्णय, किससे मतलब जिसी के, जिसके लिए हो, संप्रदान क्या है, जिसके लिए हो, अर्थात किसी के द्वारा हो, या हेतु हो मतलब उसी के लिए हो, हेतु का माध्यम भी वही होता है, हेतु, हेतु का माध्यम भी क्या होता है, वही होता है, हेतु का मतलब होता है उसी के लिए, ठीक है। और हेतु के बाद अगर हम देखते हैं संप्रदान में, तो संप्रदान का उदाहरण हम देख लेते हैं पहले, संप्रदान कारक का। संप्रदान जैसे कि अगर कोई उदाहरण बताइएगा आप लोगों को, अगर दिमाग में आ रहा है तो आप भी सोचिएगा। जैसे हम बनाते हैं कि राम भाई के लिए मिष्ठान लाता है, राम भाई के लिए मिष्ठान लाता है, ऐसे लिख लें, राम, राम चलो राम हटाओ, यहाँ लिखो कुछ और नाम, लड़की का नाम लिखते हैं ना, अच्छा बनेगा वाक्य। जैसे लिखते हैं रीता भाई के लिए मिष्ठान लाती है। अब ठीक है, रीता भाई के लिए मिष्ठान लाती है, अर्थात यहाँ पर रीता किसके लिए ला रही है, भाई के लिए ला रही है, अर्थात क्या ला रही है, मिष्ठान को ला रही है। अर्थात संप्रदान का प्रयोग कहाँ से होगा, संप्रदान को के लिए होगा, अर्थात के लिए, अर्थात किसके लिए, यहाँ पर किसी पर प्रभाव पड़ रहा है तो भाई पर प्रभाव पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, भाई पर प्रभाव पड़ रहा है। और भाई की जैसे क्या बोला हमने, रीता भाई के लिए मिष्ठान ला रही है या लाती है, ठीक है। दूसरा अगर हम एक और सोचें वाक्य, जैसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो, यानी स्वस्थ शरीर या स्वस्थ काया के लिए सूर्य नमस्कार करो। तो सूर्य नमस्कार क्यों जरूरी है, स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है, ठीक है। इसी प्रकार से हम जहाँ पे किसकी कर रहे हैं, के लिए की, ठीक है। और ये हमने अभी पढ़ा है संप्रदान, संप्रदान कारक। दूसरा हम बात करते हैं अगला जो है वो है अपादान। अपादान का मतलब क्या है, से अलग होने के लिए, अपादान का मतलब क्या है, से अलग होने के लिए। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, या गंगा हिमालय से निकली, जैसे लिख लेते हैं गंगा हिमालय से निकली, या हिमालय से गंगा निकली, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, जो सार्वभौमिक सत्य है वही लिखिएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, अर्थात से का प्रयोग जो हो रहा है यहाँ पर वो किस लिए हो रहा है, अलग होने के लिए, क्योंकि हिमालय से गंगा निकल करके क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अपादान, क्या बन जाएगा, अपादान। अपादान मतलब जब कोई चीज अलग होती है तो क्या आता है, मतलब आपदा अपादान, ऐसा लग रहा है ना, आपदा अपादान, यानी क्या क्या कर रहा है, सॉरी उस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है अपादान पे, अर्थात उसका कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। और नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है अर्थात अलग हो रहा है, ठीक है। जैसे दूसरा हम वाक्य सोचे यहाँ पर, वृक्ष से पत्ता गिरा, या बिल्ली छत से कूदी, या बिल्ली छत से कूदी, तो छत से बिल्ली कूदी अर्थात अलग हो गई, अलग होने के लिए क्या होगा, से अलग होने के लिए, जैसा कि वहां दिया है ना। अगला हम बात करते हैं संबंध कारक की, क्या है, संबंध। अच्छा संबंध में आपको हमने तीन शब्द लिखे हैं, देखो का, की, के। इसी प्रकार रा, री, रे, ना, नी, ने। आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो, वो ट्रिक लिख लीजिएगा यहाँ पर, ट्रिक, ट्रिक क्या है देखो,
कारा, कीरी कीरी और केरे, सॉरी, कारा, ऐसे लिखिएगा, कराना, किरीनी, केरेने, कराना, कीरीनी, केरेने, कराना, कीरीनी, केरेने, अर्थात काराना, कीरीनी, केरेने। या आप सीधा सीधा याद करिए, काकी के रारी रे नानी ने। अच्छा, काकी के रारी रे नानी ने, कई कई आप जगह पे नानी ने को आपने नहीं पढ़ा होगा शायद है, आज पहली बार यहाँ देख रहे होगे नानी ने, तो आप ये भी याद रखिएगा, नानी ने का उच्चारण संबंध में ही आएगा। ठीक है, नानी ने जो विभक्तियां लगी हैं नानी ने, इनका कहाँ पे आएगा, संबंध में आएगा। तो संबंध का कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले। जैसे संबंध कारक अगर जो आता है, अगर और आपसे अगर रख दिया जाए कि इसमें कैसे निकालोगे, तो संबंध का आप सीधा सीधा से लगाइए। जैसे मेरी घड़ी खो गई, मेरी घड़ी खो गई, या ऐसे लिखो, मैंने अपनी पुस्तक लिखी। ठीक है, संबंध, संबंध लिखे, मैंने अपनी पुस्तक लिखी, या मेरी घड़ी खो गई, मैंने अपनी पुस्तक लिखी। अच्छा, मेरी जब घड़ी खो गई है तो क्या आ रहा है, री आ रहा है। जैसे यहाँ लिखा मैंने अपनी पुस्तक लिखी, तो क्या आ रहा है, ने आ रहा है। तो देखो ना, ने आ रहा है यहाँ पे, तो आप अर्थात विभक्ति क्या आ रही है, ने। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या आ रही है, ने, अर्थात इसको क्या कहेंगे, संबंध कारक। ठीक है, संबंध के बाद आता है अधिकरण। अधिकरण का अर्थ होता है किसी का आधार बने जो चीज, जैसे में, पर, भीतर, तो ये सब क्या है, अधिकरण कारक की परिभाषा है अधिकरण की। तो अधिकरण के लिए जैसे हमने बोला कि पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है। ठीक है, देखो, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ कठिन चीजें हैं, लेकिन आपको समझना है पहले, और समझेंगे तभी कठिन चीजों को पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अधिकरण। कई शब्दों में, कई मतलब आपको स्थानों पर ये जो है, ये विभक्तियां, ये इनका लोप मिलता है। लोप मतलब ये खोई छुपी हुई होती हैं, तो उनको आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके, जैसे क्या, क्यों, किसके, ऐसे शब्द लगाएंगे तो आपको उत्तर मिलेगा वहां पर। ठीक है, तो ये तो थी आपके अधिकरण के बारे में। अच्छा, संबंध के बारे में, अधिकरण के बारे में, जैसे मेज पर कुछ लिखे, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, जैसे बोल देना, अधिकरण, अधिकरण क्या है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं कमरे के भीतर हूँ, मैं कमरे के भीतर हूँ, तो ये क्या हो गया, अधिकरण हो गया। ठीक है, संबंध में क्या है, संबंध जैसे की बात करें, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, जैसे बोल देते ना, तो संबंध इधर लिख लेते हैं भाई। तो संबंध का क्या है, हे, जैसे लिखेंगे कैसे, देखो, आठवां है ये आपका, अंतिम है। हे भगवान मेरी रक्षा करो। ठीक, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो हे भगवान मेरी रक्षा करो अर्थात उन्होंने कहा है, हे, अर्थात संबंध, संबंध का एक आप चिन्ह भी याद रखिए, जैसे संबंध कारक चिन्ह बोलते हैं, ये वाला चिन्ह, डंडा और नीचे बिंदी से निपात बोलते हैं। ठीक है, ये चिन्ह लगा होगा, ये चिन्ह जो होगा ये संबंध कारक चिन्ह है। जब चिन्ह पढ़ाएंगे तब आपको चिन्ह भी बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, हे जो विभक्ति लगी है ये वाली, ये संबंध को दर्शाती है। अच्छा, ये जो थे आपके कारक चिन्ह थे, कारक चिन्ह के बारे में एक एक मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है। आप अगर कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में कम से कम 8 जो कारक चिन्ह हैं इनकी विभक्ति लिखिएगा, या फिर एक एक कोई वाक्य सोच करके अपने मन से बना करके लिखने की कोशिश करिएगा। आपको सारे के सारे ये रिपीटेड हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा सारे टॉपिक अच्छे से। और 8 कारक चिन्ह हैं, ज्यादा नहीं है, ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है कारक चिन्ह के बारे में। आपको बस विभक्ति पकड़ना आना चाहिए, कहीं कहीं ये विभक्तियों का लोप मिलता है, वो हमने आपको बताया, वीडियो बैक करके देखिएगा, पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहे चैनल के साथ, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, बंद।